राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो हरियाणा के 3 नगर निगम, 2 नगर पालिका और 1 नगर परिषद में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत दर्ज की। नगर निगम पंचकुला में बीजेपी के श्यामलाल बंसल, अंबाला से अक्षिता सैनी और सोनीपत से राजीव जैन बड़े मार्जिन से मेयर का चुनाव जीते। नगर पालिका के साथ ही बीजेपी ने नगर परिषद और नगर पालिका में जीत का परचम लहराया। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ सांपला में भी बीजेपी ने विजय हासिल की। सांपला नगर पालिका से बीजेपी के प्रवीण कोच ने चेयरमैन का चुनाव जीत लिया और इस तरह से धारूहेड़ा नगर पालिका में भी बीजेपी के उम्मीदवार अजय जांगड़ा चेयरमैन बने। रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी की विनीता पीपल ने चेयरमैन का चुनाव जीता। अब गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस को यहां कोई सीट जीत के तौर पर नहीं मिली। हालांकि उकलाना नगर पालिका में रीमा सोनी चेयरपर्सन का चुनाव जीती हैं। अब निकाय चुनाव में जीत पर नायब सिंह सैनी ने जीते हुए प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए सीएम सैनी ने यह कहा कि अब कोई भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा नहीं करता। वहीं निकाय चुनाव के नतीजों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन पहले के मुकाबले अच्छा रहा। निकाय चुनाव में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीजेपी को बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, शानदार जीत के लिए परिवारजनों का आभार। जनता का बीजेपी और एनडीए सरकार पर अटूट विश्वास है। जीत हरियाणा सरकार पे लोगों के भरोसे का प्रतीक है और जीत में अहम भूमिका निभाने वालों को बधाई। तो आज बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल। अब सवाल यह कि निकाय चुनाव के ये जो नतीजे हैं उसके क्या मायने हैं? क्या हरियाणा में बीजेपी का जादू अभी भी बरकरार है? निकाय में कांग्रेस का दमखम क्यों नहीं दिखा और निकाय में कांग्रेस आखिर क्यों सिमट कर रह गई? आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से, लगातार गति से लोगों तक उनकी जो समस्याओं का समाधान कर रही है। और हमारे 3 नगर निगम थे, तीनों के 3 भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ, और हमने जो बातें कही हैं उन सबको धरातल पर उतारेंगे। हमने नगर परिषद बड़े मैंडेट के साथ जो हमने बातें कही हैं उनको धरातल पर उतारेंगे। हमारी नगर पालिकाएं जो आई है उनके अंदर भी हमने जो कहा है उन बातों को पूरा करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में नॉन स्टॉप सरकारें बन रही हैं। आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। लोग अब समझ चुके हैं, उनके चेहरे को जान चुके हैं कांग्रेस के। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोल लेंगे, चले जाएंगे। परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। बात है, बेटर परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की। ज़्यादा वोट आई, जैसे सोनीपत में लगाओ, पिछली बार 25,000 वोट आई, 50,000 आई हैं, तो ये है। बाकी निकाय चुनाव में पहले भी ये कोई ये नहीं अभी कोई नए बने हों बीजेपी की। पिछली बार भी कॉर्पोरेशन के हमने उम्मीदवार बनाए थे। हमने पिछली बार कमेटियों में नहीं लड़े थे हम, लेकिन कॉर्पोरेशन पार्टी सिंबल पे पहली दफा लड़े थे। आमतौर पे कांग्रेस पार्टी सिंबल पे लड़ती नहीं थी। किसने कहा कांग्रेस लड़ी है? कांग्रेस नहीं लड़ी, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी हो। मैं कभी लड़ते ही नहीं है कमेटी की चुनाव। मैं कमेटी, जिला परिषद, इनके चुनाव में कभी हिस्सा नहीं लेता। ये खबर बनाने के लिए दिग्गजों की प्रतिष्ठा जोड़ देते हैं। ये प्रतिष्ठा थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मेहनत की है। 45 टेम्परेचर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने काम किया है। कमल के फूल का सम्मान किया है, जनता का सम्मान किया है, और जनता ने उस सम्मान के बदले भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की जो जीत दिलाने का काम किया है। मैं हरियाणा की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। ये इस प्रकार की कांग्रेस की पुरानी बात हो चुकी है। अब इस पर जनता भरोसा नहीं करती, और इसको मीडिया ने भी ज्यादा नहीं चलाना चाहिए इस बात को। अब तो जो कांग्रेस के जीत के आए हैं उनको कैमरे के सामने बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए वोट चोरी हुई है कि वोट दी है लोगों ने। यही तो वैचारिक बदलाव है, यही बदलाव है।
और हरियाणा उस बदलाव की ओर आगे बढ़ा है और आने वाले समय में देखोगे कांग्रेस का कहीं भी खाता नहीं खुलेगा, कांग्रेस जीरो पे आउट है। ये हरियाणा सरकार की जन कल्याण की योजनाएं जो गरीब के घर तक पहुंची है, ये उसका परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो जनता का विश्वास जीतने का काम किया है, जो जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख दर्द के साथी रहते हैं, ये उसी का परिणाम है कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार का आशीर्वाद मिला है। हरियाणा के नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी की जानदार और शानदार जीत की हरियाणा की प्रजा को, हरियाणा के परिश्रमी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन। यह जीत केवल सामान्य नहीं है, बल्कि अजय और अभेद्य हरियाणा के अभियान के एक सोपान की जीत है। मैं मानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री यशस्वी नायब सैनी जी के नॉन स्टॉप हरियाणा के प्रतिबद्धता की जीत है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है शहरों के विकास के लिए, गांव और शहर के संतुलित विकास के लिए। इस बात के लिए पूरे तरीके से संकल्पित है और इस जनादेश का सम्मान करते हुए मैं निश्चित रूप से ये संकल्प दोहराता हूं कि हमने जो संकल्प पत्र में शहरों के उन्नयन के लिए जो वायदे किए उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। एक बार फिर से सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को, हरियाणा की निकायों की प्रजा को एक बार फिर से अभिनंदन। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेयर और अध्यक्ष और मेजोरिटी में एक तरफा हमारे पार्षद जीतते हैं, इसके लिए मैं मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये कांग्रेस की झूठ और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जनता में विश्वास देती है उसको पूरा करती है। जिस प्रकार से असेंबली के चुनाव से पहले नायब सैनी जी ने जनता में 217 हमारा जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 217 मत थे, जिसमें 63 पूरे हो चुके हैं और 153 पर काम चल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो जनता के सामने, देश के सामने जो बातें कही तो उस पर खरा उतरे हैं। विशेष तौर से गरीब आदमी है जिसमें उसको बीपीएल से बाहर निकाला है, तो गरीब आदमी आज भारतीय जनता की पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और नायब सैनी के प्रति आस्था रखते हैं। और एक नियत नीति के साथ जो काम कर रहे हैं, सोच के साथ जो काम कर रहे हैं, विकास जो 90 के 90 विधानसभाओं में कर रहे हैं, उसी के ऊपर जनता ने ये जीत हमें दिलाई और इसके लिए मैं अपने प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सांपला में भी हुई है, रेवाड़ी में हुई है और भी अन्य भागों में हुई है हरियाणा के। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की जनता ने अपना मन बना लिया था। उन्होंने अपनी आस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर व्यक्त करने का काम किया और साथ ही साथ नायब सिंह सैनी जी की लीडरशिप के अंदर अपनी आस्था व्यक्त की और प्रचंड बहुमत जिस तरीके का, चाहे हमारे एमसीज हों, चाहे हमारे मेयर प्रत्याशी हों, देने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता का, अम्बाला, पंचकूला और सोनीपत और जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं निकायों के, उन सब जगह उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सही फैसला लिया और जो रास्ता आगे बढ़ने का है, किस तरीके से हरियाणा को और अलग अलग शहरों को विकसित बनाना है, उसका रास्ते को प्रशस्त करने का काम किया है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता का ये विश्वास जो लोकसभा और विधानसभा के बाद बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये इसी तरह अटूट बना रहेगा। लोगों में बहुत उत्साह था और लोगों में माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के अंदर आस्था थी, माननीय नायब सिंह सैनी जी की नीतियों के अंदर आस्था थी और उन्होंने अपनी आस्था सिर्फ व्यक्त नहीं की है, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। और ये कीर्तिमान एक हौसला बढ़ाता है सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि किस तरीके से वे काम कर रही है। और लोगों की लोकतंत्र में तो प्रतिक्रियाएं लगातार आप सुन रहे हैं। हालांकि आज नतीजों का दिन था, नतीजे अब सबके सामने आ चुके हैं। 7 निकाय क्षेत्रों में आपने देखा कि चुनाव हुए थे, जिनमें से 6 पर भारतीय जनता पार्टी जीती और एक जगह पर निर्दलीय प्रत्याशी ने इस चुनाव को जीता है। लेकिन इस जीत के मायने क्या हैं, आज इसको समझेंगे। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाएंगे, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। विधु रावल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी स्वागत है आपका। सुमित गौड़ जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमित गौड़ जी आपका स्वागत है। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी आपका स्वागत है। और डॉक्टर गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी आपका भी स्वागत है। विधु रावल जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि 7 निकाय क्षेत्रों में चुनाव परिणामों की आज घोषणा हो गई। 6 जगहों पर आप लोगों ने जीता, एक जगह निर्दलीय कैंडिडेट जीता। ये चुनाव परिणाम क्या कुछ कहते हैं, इसको कैसे देखा जाए विधु रावल जी? आयुष जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को।
हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी आयुष जी, ये हमें विनम्र बनाते हैं, ये हमें और अधिक विनम्र बनाते हैं, हमें इस देव रूपी जनता के सामने नतमस्तक होने का फिर से जो है हमें आदेश देते हैं। और हमारा जो ये अकल्पनीय जीत है, भारतीय जनता पार्टी की ये अकल्पनीय जीत है, ये अनुपम जीत है, ये अविश्वसनीय जीत है, ये हर जीत भारतीय जनता पार्टी की हमें और अधिक विनम्र बनाते हैं और अधिक जनता के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका एहसास करवाते हैं। और यह एहसास करवाते हैं कि यह देव रूपी जनता जो है हमसे कितना प्रेम करती है। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनार्दन अर्थात ईश्वर। जो जनता का आदेश है उससे बड़ा कोई आदेश नहीं। और जिसने जनता से ऊपर खुद को समझ लिया, अपने परिवार, अपने घर, अपने जाति, अपने समूह को सोच लिया, उसने सोच लिया कि सब कुछ हम ही हैं और बाकी लोगों का केवल वोट, उन लोगों को जनता हटा रही है और पूरी तरह हटा चुकी। भारतीय जनता पार्टी पे जिस प्रकार हम देश में राम राजी, भारतीयों की जो आत्मा है, गरीब की जो आत्मा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आज जो है हमें और अधिक जो है इस संकल्प को दोबारा दोहराने के लिए जनता कहती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, केवल आप ही कर सकते हैं, दूसरों के बस की बात नहीं है, लेकिन आप इससे और ज्यादा तेज काम करें। अब चुनौती जो है हमें खुद काम को और बेहतर करने की है। और एक जरूर जो है बात कहना चाहूंगा कि जनता जो है, ये जिनको आप विपक्षियों के रूप में बिठाते हैं हमारे सामने, जनता जो है उनको देखना नहीं चाहती। आयुष जी, मैं डिबेट में लगातार आपको कहता रहा हूं, मैं आपके माध्यम से जो आपकी ऑडियंस है उनको एड्रेस करता हूं। देखिए ना कैसे बहाने बनाते थे इंडियन नेशनल लोकदल वाले कि लोग जो है भाजपा का विकल्प ढूंढ रहे थे, हमें नहीं ढूंढा, कांग्रेस को 37 सीटें दे दी विधानसभा में। याद कीजिए किस प्रकार की। आज देखिए, जनता ने कहीं पर एक सीट जो आपने बताई ना, जहां निर्दलीय वो 23 साल की बालिका जीती है, अगर एक सीट पर भी जो है जनता को जिताना था ना किसी को, अगर भाजपा से एक सीट पर भी कहीं कमी चल गई थी ना, कोई भी कमी हो सकती है, हमारी संगठनात्मक कमी हो सकती है, वो हम विश्लेषण करेंगे, हमारे टिकट को लेकर हो सकती है या समीकरणों को लेकर हो सकती है, कुछ भी कारण था, लेकिन कांग्रेस के पास नहीं गई जनता। ये साफ बताता है कितनी नफरत करती है जनता। अब कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को और दूसरी चट्टे बट्टों को भी और कोई काम धंधा देख लेना चाहिए। जनता तो देख उनके पास आने से रही। एक बात और देखने की है आयुष जी, इस प्रकार से जितना लगभग सब लोग, हमारी मेहनत और जनता का जितना प्रेम मिल रहा था हमारे सभी कैंडिडेट्स को, दिख ही रहा था कि हम एक बड़ी जीत की ओर है। लेकिन जो मार्जिन हमने सोचे हुए थे, वो मार्जिन भी किस तरह बढ़ गए। ये जो है आप याद कीजिए, पंडित नेहरू जी जब पहली बार चुनाव जीते थे, अगली बार उनके भी मार्जिन कम होने लगे थे। 52 और 57 के बीच का अंतर देखिए, और 57 से आते आते 62 का अंतर देखिए। किस प्रकार से कांग्रेस सत्ता में रहती थी तो उनका लोकप्रियता घटती थी, और यहाँ भाजपा को एक बार सत्ता दी गई, जनता दे रही है, तो उसके बाद काम से इतना खुश है कि आगे बढ़ रही है। एक बात की और जो है समीक्षा हो जाए, चुनाव के बाद एक डिबेट हुई थी, आप ही के चैनल पर हुई थी, आप नहीं थे उस दिन, दूसरा व्यक्ति था कोई। उस समय भी मैं बात कह रहा था, ये फर्जी मुद्दे जो आप उठाते हो ना, ये फर्जी मुद्दे, अगर मैं आयुष जी आज सवाल पूछता हूँ, आप 75% समय जो है फर्जी मुद्दों बोलने वाले फर्जी लोगों को उन विषयों के लिए लेकर देते हैं जिनको जनता ने नकार दिया। क्या ये मोहर इस बात को लेकर नहीं है कि जो विपक्ष रोना रोता है वो असल में वास्तविक मुद्दे नहीं है, वो कृत्रिम विषय है, वो मनगढ़ंत विषय है, वो फर्जी विषय है, और वो विकास के डगर को किस प्रकार से जो है डिरेल करने के लिए आज तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए। राहुल जी, ऐसा नहीं होगा ना भाई। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सारा वोट आपको मिला है, विपक्ष को भी तो मिला है वोट, जो आपके अगेंस्ट कैंडिडेट खड़े थे उनको भी मिला। ठीक है, जीत हार का अंतर आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसा तो है नहीं कि सारी जनता ही बिल्कुल आपके साथ थी और सब खुश थे, उनको 0 वोट मिले और आपको सारे वोट मिले। ये स्पेस तो हमेशा रहेगा लोकतंत्र के अंदर, और विपक्ष अपनी बात क्यों नहीं रखेगा? सही लोगों को दीजिए। नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा कि भाई ये सही है, ये गलत बोल रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। और निकायों के बीच में जब चुनाव में जब हम लोग मुद्दों का जिक्र करते थे तो ऐसा भी नहीं है कि सारी जनता यही कहती थी कि आपने बहुत बढ़िया डेवलपमेंट किया है। लोग ऐसे भी मिले जो कहते थे नाराजगी है, जनता कहती थी कि आपने विकास नहीं किया। लेकिन ये ठीक बात है, बहुत सारी जनता ऐसी भी थी जो शायद संतुष्ट है, इसलिए उसने आपको वोट किया। तो ये स्पेस तो हमेशा रहेगा ना। ये कहना गलत है कि इनको समय नहीं देना चाहिए या ये लोग ये बेकार क्यों, ऐसा नहीं। गलत या सही भी छोड़ दीजिए, ये मेरा मत है, मेरा मत गलत हो सकता है, मेरा मत सही हो सकता है। मैं दृढ़ता से जिस बात को मानता हूं, बड़ी विनम्रता से वो बात कहना चाह रहा हूं। अगर इनके मुद्दे ठीक होते, आपने कहा कि स्पेस किसको दें,
जनता किसको स्पेस दे रही? क्या दूसरे नंबर पर भी इनको देखने के लिए तैयार है? जब उकलाना में भी अगर जिताना है तो निर्दलीय को जिताना है। कांग्रेस की ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त है, तीसरे और चौथे स्थान पर फेंक दिया, दूसरे स्थान पर भी नहीं रखना चाहती। ये बड़ा जो आज की न्यूज है, जो हेडलाइन है, वो ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मिला इतने प्रचंड मात्रा में। इससे बड़ी खबर यह है कि जनता कांग्रेस को विपक्ष में भी नहीं देखना चाहती। आप जबरदस्ती उनको चैनल पर थोपते रहिए, ये आपका मत हो सकता है, मेरा जो मत है उस पर दृढ़ता से बात ये कैसे भाई, विपक्ष कांग्रेस ऐसा को- कैसे नहीं देखना चाहती भाई? विपक्ष विधानसभा कांग्रेस चुनाव नहीं, के विपक्ष नतीजे और आपके कांग्रेस सामने में है। अंतर है। विपक्षी पार्टी तो विपक्ष और कांग्रेस है कांग्रेस ना, में अंतर है। 37 सीटें उन्होंने भी जीती हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उनको स्पेस नहीं है, उनकी कोई बात नहीं होगी। ये गलत बात है विदुर रावल जी। ये ठीक बात है कि आपने जीता, जनता आपके साथ है, आप उनको बताने में ये सफल रहे कि आप जो कर रहे हैं ये इनसे बेहतर हो सकता है, लेकिन आप उनको समय नहीं दे सकते, या उनको आप बुलाएं या आप उनको ये समय दे रहे हैं, ये गलत चीज है विदुर रावल जी। ठीक है, एक प्रधानमंत्री जी ने, मैं अपनी बात एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। बिहार के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी खास बात कही थी और मीडिया के लोगों को एड्रेस करके कही, विपक्ष और कांग्रेस सिनोनिम नहीं है। जब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं। हरियाणा में विपक्ष कौन है, बताइए ना मुझे। के रूप में भी कांग्रेस को नहीं, नहीं, विपक्ष कौन है हरियाणा में? विपक्ष जनता ढूंढ रही है। आज के नतीजे तो ये बताते हैं कि जनता ने बताया है विपक्ष को ढूंढ 2024 रही है। में विदुर रावल जी, ये फैक्चुअली ठीक नहीं आयुष है। जी, आज विपक्ष है कि नहीं है? पर बैठे हैं कांग्रेस पार्टी विपक्ष है आयुष कि नहीं जी, प्रदेश के अंदर? आयुष नहीं, जनता विपक्ष में कांग्रेस को नहीं बिठाना चाहती। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस को तीसरे और चौथे स्थान ठीक पर है, नहीं। अभी निकाय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप कह हम सकते पहले पर आए, ठीक हम है। पहले स्थान पर आए, और बड़ी विनम्रता से मैं बात कह रहा हूं। मेरी बात आपने क्योंकि सवाल किया तो केवल 5 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मेरा पॉइंट जो है, कोई बात नहीं, आप नहीं समझना चाहें या नहीं मानना चाहें, कोई आपका अपना मत है, मेरा अलग मत है। जनता दूसरे स्थान पर किसको रख रही है? अगर आप जिसको सिनोनिम बनाए हुए हैं विपक्ष से, जनता उसको नहीं रख रही है। जनता नहीं तो भाजपा को नंबर 1 पर रखती, कांग्रेस को नंबर 2 पर रखती। यहां क्या हो रहा है? यहां कांग्रेस की सांपला, जिसको ये गढ़ बोलते थे, अहंकार में बोलते थे कि हम वहां पर, तो हमारा तो गढ़ है, किला है, वहां भी हार गए हैं। आधी से ज्यादा सीटों पर इनकी जमानतें जब्त है, और ये कल तक कहते थे कि कांग्रेस के तो लेकिन वहां तो कांग्रेस का कोई ऑफिशियल कैंडिडेट था ही नहीं। वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमने तो वहां सिंबल पर कोई अपना कैंडिडेट तो उतारा ही नहीं। क्या सोनीपत के अंदर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था? क्या रेवाड़ी के अंदर दारूहेड़ा में कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था? क्या उकलाना में कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था? क्या पंचकुला में कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था? मेरा मत है, आप स्वागत है आपकी, मैं आपकी इस विपक्षी बात का भी मैं स्वागत करता हूं, लेकिन विपक्ष को कांग्रेस मत मानिए। देश इससे बेहतर विपक्ष चाहता है, एक जिम्मेदार विपक्ष चाहता है। विपक्ष के रूप में भी कांग्रेस फेल हुई है। आज की न्यूज ये है। ठीक है, गौड़ साहब कह रहे हैं विपक्ष के तौर पर भी फेल हो गए, और दूसरा ये कि आप लोग भी बार बार कहते थे कि भाई इतने सारे मुद्दे हैं, जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएगी, लेकिन वो तो पूरी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सारे निगमों पे कब्जा है। आयुष जी, सबसे पहले तो आपने भी देखा, आपके इंडियन न्यूज चैनल के सभी दर्शक भी देख रहे हैं, किस तरह से घमंड से भरी भाषा में इन्होंने विपक्ष को नकारने वाली बात बोली। ये घमंड तो रावण का। आयुष जी प्लीज करेक्ट करवा दीजिए। मैंने बार बार कहा कांग्रेस को नकारा है, विपक्ष को नहीं नकारा। मैंने बार बार ठीक है, अब उनका वक्त है, उनको बोलने दीजिए। विपक्ष में इंक्लूडेड सारे हैं ना, ये आपका मत हो सकता है ना कि आप नहीं मानते हैं कि वो विपक्ष हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर विपक्ष कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल है, जनता ने चुना है उनको भी, ऐसा नहीं है, 37 विधायक उनके भी है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते ना, उनकी बात रहने दीजिए। ठीक है, आप नहीं मानते ना, जनता पर ये छोड़िए, फिर ये जनता तय करेगी ना। हाँ, तो विपक्ष ना बोले ना, मेरे नाम से कोट कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। सुमित जी, अगली बार मैं इनके 11 मिनट खा के बीच में बोला नहीं, अगली बार जब ये बोलेंगे बीच में बोलूंगा। आयुष जी, आपने देखा किस तरह से घमंड और सत्ता के नशे में चूर, इन चुनावी नतीजों के बाद इनके सर पे घमंड कैसे चढ़ के बोल रहा है। तो मैं कह देना चाहता हूँ, कमाल है। देर सवेर घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, ये तो चीज क्या है। इसलिए तो कांग्रेस हार गई है। हाँ, विदुर रावल जी, अब आप बार बार बीच पे इंटरप्ट कर रहे हैं, आपके समय में होगा ये तो फिर आप शिकायत करना शुरू करेंगे, मुझे वक्त नहीं मिल रहा है, मेरी बात नहीं जा पा रही है, ये मत करिए प्लीज, बोलने दीजिए अभी। इसे पता नहीं है हम कौन चीज है हमें। तो आयुष जी, सेकेंडली ये भी मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब हरियाणा में, केंद्र में और हरियाणा में कांग्रेस सरकार लगातार कई साल भी रही है ना, तब भी कभी कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम, नगर के निकाय के चुनाव में सिंबल पर चुनाव नहीं कराए, क्योंकि हमारा ये मानना है इससे कहीं ना कहीं गुटबाजी होती है, नीचे लेवल पे झगड़े होते हैं। और इस बार से हमने टिकटें बांटनी जरूर शुरू करी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए,
मांग पिछली को बार देखते भी हुए। आप लोगों ने नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़े हैं गौर साहब। बिल्कुल, ये 2 ही बार से हुआ है, इसी बार से हो रहा है। जब से विपक्ष में है तो दूसरी बार हुआ है, नहीं तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और साथ ही बीजेपी के साथी प्रवक्ता ये भी नहीं भूलें, चलो हम तो हारे हैं, हम तो अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी नहीं भूलें कि रेवाड़ी साइड जाके देखें, इस चीज का भी जवाब दें, ऐसा कैसे हो गया कि एक ही जिले में 12-12, 15-15 इंडिपेंडेंट भी जीते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोग बीजेपी जो सत्ता में पार्टी है केंद्र में और राज्य में, कहीं ना कहीं बीजेपी से भी हताश और निराश और परेशान है। नहीं तो इंडिपेंडेंट जीते, एक रेवाड़ी में तो लड़की 20 जीते हैं, 20 इंडिपेंडेंट 20 पार्षद हैं। हाँ जी, एक उकुलाना से वो लड़की जीती है, हार्डली 23 इयर्स ओल्ड, और इंडिपेंडेंट जीती है, वो भी बीजेपी के साथी ने नहीं बताया। तो इनको अपना, इनका भी फेल्योर कई जगह रहा है। नहीं बड़ा नहीं, लेकिन जबरदस्त- उनका मत क्या ये सुनते था, हैं ये? वो यही तो कह रहे हैं, आप वो ये मुझे कह रहे हैं इतना कि जहां समझ पर लिया। इंडिपेंडेंट जीत गए वो कांग्रेस पार्टी को नहीं चुनना चाहते हैं, वो विपक्ष के तौर पर yes। भी दूसरे को देखना चाहते हैं, वो यही तो तर्क रख रहे हैं। लेकिन मानता हूं, लेकिन वो बीजेपी को भी नहीं चाहते। उन्होंने बीजेपी को भी नकारने की मर्दानगी दिखाई, वहां के लोगों ने हिम्मत दिखाई मुंह खोलने की। आप ये देखिए, आज इस देश में और प्रदेश में हर तरफ बुरा हाल है और किसी से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन यस, इस बीजेपी की हरियाणा, अपना केंद्र में हरियाणा में सरकार है, किस ढंग से धन बल का उपयोग हुआ है। सबसे महंगा इलेक्शन बीजेपी ने पंचकुला का लड़ा है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। सबसे ज्यादा जो पैसा बहाया गया है पंचकुला, फिर नंबर 2 पे अंबाला, जहां मार्जिन इंडिपेंडेंट से कम के आसपास रहा, नंबर 3 सोनीपत। जिस ढंग से इन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया, पावर का, सत्ता का दुरुपयोग किया, वो चीज भी किसी से छुपी नहीं है। तो ये भी चीज इनको मान लेनी चाहिए। एंड एक बात और, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे एक बात और कहना चाहता हूं। आज जो इस देश में, अब मैं इस हार का ठीकरा, वोटों को ठीकरा किस पे डालूं, ईवीएम पे डालूं, किस पे डालूं, हमें नहीं डालना किसी पे ठीकरा। लेकिन आज इस देश और हरियाणा की सब जनता देख रही है, कभी कोई घोषणा, कभी कोई घोषणा, सोना मत लो, विदेश यात्रा मत लो। ये राहुल गांधी ने जो भी कहा है ना, ये आने वाले समय की चेतावनी दे रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको। इस देश में अगले 6 महीने, साल में वो टाइम आने वाला है, उस भुखमरी के कगार पे ये बीजेपी सरकार लाके खड़ी कर देगी कि जो आप अरे भाई, ये जनता को समझाना है ना गौड़ साहब, समस्या यहीं पर आ जाती है। मैं तो फिर कह रहा हूं, आपने ये कहा कि आपने, मेरा सवाल सुनिए पहले शांति से, मैं ये पूछ रहा हूं, आपने कहा कि आपने पिछले 2 चुनाव, यानी कि ये वाला और इसके पिछले वाला, आप लोगों ने सिंबल पे लड़ना शुरू किया। जब सिंबल पर आप जा रहे हैं तो वो भाईचारा वाला जो फैक्टर था, वो आपने ये किया कि चलिए ठीक है, ये भी लड़ते हैं, हम भी लड़ रहे हैं। फिर क्या आपने ईमानदारी के साथ वो प्रयास किया जिस तरह से ये लोग कर रहे थे? क्या उस तरह से आप जनता को कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए भी दिखे कहीं? मुझे बताइए ये बात। नहीं, फिर कैसे जीतेंगे आप ये चुनाव? उसके लिए बताता हूं। आप देखिए, इस चुनाव में जो भी हाल ही में चुनाव की जो नतीजे आए हैं, हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने समय समय पे कई जगहों पे जनसभाएं करी और मेहनत भी करी और कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग ली। आप किसी भी जिले की बात कर लें, किसी भी नेता की बात कर लें, यस, हम कह रहे हैं कि रिजल्ट्स हमारे मुताबिक नहीं आया, पब्लिक ने वोट कम दिया। तो यही तो समझना पड़ेगा ना गौड़ साहब। विधानसभा चुनावों में भी आप लोग कह रहे थे भाई 10 साल किसी ने सरकार चलाई हो, और आप लोग जनता में ये कह रहे थे कि इतने सारे मुद्दे हैं, जनता इस बार इनको हटा देगी। वो बिल्कुल उल्टा हुआ। निकाय चुनावों में लगातार इन लोगों की सरकारें जहां जहां भी जीते हैं, वहां पहले से ऑलरेडी ये लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप जनता को अगर इतने मुद्दों के बावजूद भी जोड़ नहीं पाएंगे गौड़ साहब, तो फिर कब तक इसका इंट्रोस्पेक्शन हो पाएगा? मुझे ये बताइए ना। मैं इतना कहता हूं, एक समय था जब बीजेपी के 2 MP थे, 4-5 हरियाणा में MLA थे, तब भी कभी कांग्रेस से किसी नेता कार्यकर्ता में इतना घमंड नहीं था जितना घमंड अभी आपने विधु रावल के अंदर देखा। और एक बात और कह के जा रहा हूं, अरे क्या जानते हो आज के 1 साल बाद कोई भी चुनाव क्या क्या सुना हुआ है हरियाणा में आएगा ना, बीजेपी हर वो चुनाव हारेगी। 84 में क्या क्या सुना था हमें बजाज स्कूटर दिखाया गया था, स्कूटर पर बैठकर पूरे दिल्ली के चक्कर आपने जनता बीजेपी के लात मारेगी, हमें क्या जानते हो? नहीं ठीक है गौर साहब, लेकिन वो भी तभी होगा ना जब जनता आपके साथ जुड़ पाएगी। मुझे लग रहा है कि वो चीजें थोड़ा सा आप लोगों को और मेहनत करने की वहां पे जरूरत है। हमें और मेहनत करनी है और नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। इतने मुद्दे होने के बावजूद भी अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर आपको, मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा। ये अमनदीप जी कैसे देख रहे हैं चुनाव परिणामों को? अमनदीप जी। जी आयुष जी, देखिए चुनाव परिणामों को बिल्कुल भी जिस प्रकार से भाजपा के साथी प्रवक्ता ने महिमा मंडन किया, बड़ी बड़ी बातें, ऐसे शब्द हिंदी के कोश से लेकर के आए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। सबसे पहले आप ये देखिए कि भी किसी भी प्रदेश के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं,
पंजाब के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं तो कौन जीतता है वहां पर? वहां आम आदमी पार्टी दिखाती है। हिमाचल में हुए तो हिमाचल में कांग्रेस जीतती, कर्नाटक में हुए तो कांग्रेस जीतती। और ये वाले, लेकिन जब ये एक प्री डिसाइडेड फैक्टर ये होता है कि भाई जिसके सरकार है वो धन बल सरकारी तंत्र हर चीज का उपयोग करें। जो इस चुनाव में हरियाणा में हुआ अप्रत्याशित क्या हुआ आयुष जी, आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा कभी नहीं हुआ और किसी प्रदेश में भी नहीं होता कि भैया जो लोकल चुनाव है, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव जैसे लोकल चुनाव, थर्ड टियर गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं, उसके अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है वो वोटिंग परसेंटेज एमएलए विधानसभा को छोड़िए लोकसभा से भी कम रहा। अमूमन ये बात होती है कि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज थर्ड टियर के चुनाव में होता है, फिर विधानसभा में होता है और फिर लोकसभा में होता है। लेकिन हरियाणा के अंदर देखिए, ये जो बार बार ये कहते हैं तीसरी बार सरकार, लोगों ने रुझान ही नहीं किया। 50% के करीब वोटिंग परसेंट रहा, कहीं कहीं तो 40% रहा। और अगर जहां कहीं ज्यादा वोटिंग परसेंट रहा वहां भारतीय जनता पार्टी साफ हुई है। ये आप एक बार आकलन कीजिए, डाटा उठाइए जो अभी के चुनावों के अंदर। दूसरी बात, ये मुद्दे बिल्कुल धरातल पर वही थे। भारतीय जनता पार्टी अपने धन बल के साथ और अपना सरकारी तंत्र के साथ चुनाव लड़ रही थी। मैं अंबाला, पंचकुला और सोनीपत की बात कर लूं, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ कि अंबाला और सोनीपत के अंदर विपक्षी मेयर बनाया लोगों ने और भारी बहुमत से और भी पार्षद बनाए। इस बार भी ऐसे ही है, जनता के अंदर रोष बराबर है। अंबाला के अंदर सिर्फ डिप्टी मेयर, एक इनकी पिछले बार की डिप्टी मेयर चुनाव लड़ रही थी, लोगों ने उन्हीं को भी हरा दिया। ये केवल और केवल, और एक और डाटा मैं आपको देता हूं कि जहां जहां पर डायरेक्ट फाइट थी केवल 2 प्रत्याशियों में, जहां भारतीय जनता पार्टी का 1 प्रत्याशी और विपक्ष का 1 प्रत्याशी, तो एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई इस चुनाव के अंदर भी। ऐसा डाटा जब आप कंपेयर करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल के समय से, कांग्रेस के समय से, वहां पर ऐसा नहीं होता था। जब भी हमारी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो नगर निकाय चुनावों को क्लीन स्वीप जीता जाता था। लेकिन मैं फिर भी बधाई देता हूं हरियाणा प्रदेश की जनता, जहां तो उन्होंने वोटिंग परसेंटेज कम करके ये क्लियर मैसेज दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी अपनी तानाशाही दिखा दी है प्रदेश के अंदर। नहीं, लेकिन हर जो जगह उदासीन था, जो इनसे संतुष्ट नहीं था, उनको बाहर लाने के लिए आप लोग को भी तो करना भाई। अगर ऐसा होता तो वो आपके लिए बाहर निकलता। मैं वही कह रहा हूं ना, वो लेकिन साथ साथ तंत्र का भी इस्तेमाल हो रहा था ना, लोगों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था और सरकारी तंत्र पे उनके छापे मारे जा रहे थे। ये तो आम बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की आम बात है कि लोकल बॉडी के चुनाव में, मेरे निकाय में चुनाव है, मुझे कैसे धमका करके वोट डालने से रोक देंगे? और मुझे लगता है कि मेरी गली में विकास नहीं हुआ तो मैं वोट करूंगा जाकर के। नहीं, डराया धमकाया इस तरह से गया है। मैं आपको ये बता दूं कि भाई जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके वहां पर पे छापे डाले गए हैं कि भाई आप, मैं उदाहरण के साथ बता सकता हूं। मैं किसी का पर्सनल नाम लेने की बजाय, आपने अंबाला को तो कवर करते हैं आप। अंबाला के अंदर जिन जिन लोगों ने, कोई मिठाई वाले, मशहूर मिठाई वाले थे, उन्होंने कांग्रेस का बूथ लगाया, वो कांग्रेस का प्रचार किया, भाजपा को हरवाया, उनके दुकान पर अगले दिन जाकर छापा लगा कि भाई फूड एंड सप्लाई वाले आगे आपके सैंपल चेक होंगे। और वो आज से काम नहीं कर रहे हैं, वो 50-50 सालों से काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जब उतरते हैं पूरे अमले के साथ, मंत्री उतरते हैं वार्डों के चुनावों के अंदर। मेरे वार्ड के अंदर अंबाला में मुख्यमंत्री का 2 बार कार्यक्रम हुआ लगातार 2 दिन में, 2 बार। तो ये किस गंभीरता को दर्शाता है? क्या आप, अगर इतने आपके काम है, लोग आपके प्रति इतने ज्यादा समर्पित हैं, तो आप किस चीज से डरते हो? रणनीति का आप को भी तो तोड़ निकालना पड़ेगा ना मनदीप जी भाई। अगर अगला आपका जो चुनावी प्रतिद्वंदी राजनीति में, तो भाई अगर आपको चुनाव जीतना है तो फिर आपको भी तो अपना जो एफर्ट्स है वो डालना पड़ेगा। अब उधर अगर वो पूरी फोर्स लगी हुई तो आप लोग भी, कम से कम आप लोगों को भी जाना चाहिए। आप पूरी बात सुनिए। चुनाव के हार के जो भारतीय जनता पार्टी के आप नतीजे देख रहे हैं, पहले तो मैंने बताया ना, मैं उसके कारण और तरीके बता रहा हूं और तथ्यों पे बता रहा हूं कि भैया ये जो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत हुई है, वो फिर भी नहीं हुई है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के समय के चुनावी नतीजे आप निकाय के उठाएंगे, कांग्रेस के उठाएंगे, वो पूरे क्लीन स्वीप करते थे। एक बार भी चुनाव क्लीन स्वीप भी नहीं कर पाए लोकदल के समय, और चुनाव ही नहीं करवाते थे ये लोग। अरे भैया बताओ, फिर नहीं विदुर रावल जी, एक सेकंड, अब उनकी बात आने दी अपने समय में, ठीक है, अपने समय। नहीं, गलत तथ्य दे रखे ठीक है, मैं तथ्य ही गलत रख रहे हैं। इन्होंने चुनाव ही नहीं करवाया था 5 साल। फिर वही बात है। और अब अगर क्या ये कौन सा साल चुनाव हुआ, बता दो, चलो साल बताओ।
अरे मैं बता दूंगा, फिर क्या हार मानोगे? पूरे टीवी के आगे लोगों के सामने सच कबूल करोगे अपना? क्या सच्चाई है तुम्हारी? कबूल करोगे? पहले हाँ या ना? और चलिए विदु रावल जी, ठीक है, एक जेनरिक बात है ना भाई, वो ठीक है, कांग्रेस के समय में तो हुए ना, लेकिन वो एग्जांपल दे रहे हैं ना कि भाई जिसकी सरकार रही है वहां पे हमेशा क्लीन स्वीप हुआ, लेकिन अभी वो जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। एक मिनट अमनदीप जी। और मैं ये कह रहा हूं आयुष जी कि हमने उकलाना के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया बुरी तरह से। वहां पे सभी पार्षद भी निर्दलीय जीते और मेयर की चेयरमैन भी निर्दलीय जीती। अंबाला के अंदर भी हमारा समर्थन था। 22 हजार के करीब वोट आई हमारे प्रत्याशी की और 20 हजार से केवल भारतीय जनता पार्टी जीती। एक फैक्टर तो बड़ा ये है ही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने तंत्र बल और हर चीज का इस्तेमाल करती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है जो आपने पहले भी सवाल उठाया कि आप इस चुनाव के अंदर देखिए कि कांग्रेस की जो नाकामी थी, कांग्रेस का खासकर से वो गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं सीधा नाम ले लेता हूं। अंबाला के अंदर सांसद वरुण चौधरी हैं, जो पंचकुला के भी सांसद हैं, अंबाला शहर के भी सांसद हैं। पंचकुला में विधायक चंद्रमोहन है, अंबाला शहर में भी कांग्रेस के विधायक हैं। जब आप सांसद और कांग्रेस के विधायक वो खुद ही चुनाव, और दोनों सांसद और विधायक जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के हैं। इस चुनाव के अंदर जब आप खुद ही जो है बीजेपी को बाईपास करवाएंगे अपनी सेटिंग के थ्रू, तो जनता क्या करे? जनता में रोष बराबर है। मैंने उसके उदाहरण दिए कि अंबाला के अंदर हमने 22,000 वोट लिए, निर्दलीय कैंडिडेट ने समर्थन देके हमने उतारा उसको, और कांग्रेस की प्रत्याशी सिर्फ 20,000 से हारी, और उकलाना में हमने क्लीन स्वीप कर दी सारी जगह। तो लोगों में रोष है। और जहां जहां भी, मैं एक और बता दूं डाटा के साथ, आज ही का डाटा आप अपने टीवी स्क्रीन पे चलाइए, अभी तो इलेक्शन कमीशन हरियाणा ने डाला हुआ है वो, जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेयर के एमसी के हारे हैं, अगर डायरेक्ट फाइट हुई तो सारे हार गए वो। जहां पर इन्होंने जो है तीसरे गुट ने अगर कहीं समर्थन करा, कोई आजाद खड़ा कर दिया कांग्रेस ने, तो वहीं पर भाजपा जीत गई। और वो बड़ी सेटिंग, तो आप कह रहे हैं कि मेयर इस चुनाव में भी, मतलब निकाय के चुनाव में भी सेटिंग हुई? आप सेटिंग की बात है कि कांग्रेस ने यहां पर भी बाईपास किया या सपोर्ट किया? बिल्कुल हुई है। आप खुद इनके जो प्रत्याशी हैं वो आपको बाइट देंगे। लोगों में परस्पर रोष था बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती थी, मैं ये मानता हूं बिल्कुल, ये इनकी अच्छी बात है, इनको समझती थी, और वो पूरा साम दाम दंड भेद उन्होंने लगाया। और दूसरा चीज क्या किया उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के निष्कर्षता से चुनाव जीता, उनके साथ सेटिंग करके चुनाव जीता। ठीक है, चलिए, अगर मैं ये कह रहा हूं ना कि वोट को मिला दीजिए विपक्षी वोटों को। अब आप ये कह रहे हैं कि इस वाले चुनाव में भी ऐसा होगा। ठीक है, गुरमीत जी क्या कह रहे हैं ये निकाय चुनाव के परिणाम? देखिए, चुनाव परिणाम तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है इन चुनावों में, ये आपको बताया डिटेल में, और रिजल्ट आपके सामने है। तीन जो इलेक्शन मेयर के हुए, सोनीपत, अंबाला और थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए गुरमीत जी की, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए प्लीज। जी गुरमीत जी बात रखिए। सोनीपत, अंबाला और पंचकुला, तीनों जगह उन्होंने चुनाव जीते। और ये बात भी सही है कि जब सरकार होती है तो आमतौर पर जो शहरी निकाय हैं वो सरकार के साथ जाते हैं, और अभी सरकार का समय भी ज्यादा नहीं हुआ है, 1.5 साल के करीब हुआ है, 2 साल भी नहीं हुए, तो अभी 3.5 साल रहना भी है सरकार ने। तो आमतौर पर इवन बाई इलेक्शन जब होते हैं वो भी आमतौर पर सरकार के साथ जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उस जगह पर जो काम कराने हैं, जो गली का काम है, सफाई का काम है, और तमाम तरह के जो छोटे मोटे काम होते हैं, तो वो सरकार के साथ होते हैं। दूसरा, बीजेपी का एक माहौल बना हुआ है इस समय, उसका भी थोड़ा बहुत लाभ होता ही है, कोई एक फैक्टर तो होता नहीं। अभी बंगाल में उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, उससे पहले बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बनाया है। तो वो जो एक माहौल ओवरऑल बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो, उसका वो क्या बोलते हैं, अश्वमेध का घोड़ा चला हुआ है, तो वो भी, उसका भी एक माहौल का असर पड़ता है। आप जानते हैं जब पार्टी जीतती है तो फिर एक ट्रेडिशन मोदी जी ने स्थापित किया है कि वो पार्टी कार्यालय जाते हैं, फिर भाषण होता है, तो उस सब से चीजों से एक माहौल बनता है। हालांकि ये बात भी सही है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने झटका खाया था और चुनाव में, और अपने दम पे बहुमत नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने और ज्यादा एग्रेसिवली, शायद वो कहते हैं सब लोग कि इलेक्शन मशीन है भारतीय जनता पार्टी, सारा समय चलती रहती है, तो वो चाहे छोटा इलेक्शन है, आज भी आपने देखा ही, सीधा मोदी जी को क्रेडिट देने की होड़ लगी हुई है। तो वो मोदी जी तो बाहर हैं, वो तो आए नहीं, और ना ही इस चुनाव में कभी राष्ट्रीय स्तर के नेता को इतने आते भी नहीं, बट प्रदेश के नेताओं ने, मुख्यमंत्री ने तो अपनी कोशिश की ही थी।
तो वो है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, इसमें कोई मानने में कोई गुरेज है ही नहीं कि कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पा रही है अभी फिलहाल। और आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ, आपके यहाँ ही मैं सुबह दे रहा था। अभी देखिए 5 राज्यों के चुनाव हुए और तमिलनाडु में जो स्टार थे विजय, उनको बहुमत भी नहीं मिला था, थोड़ी तो शुरू में दिक्कत भी हुई। उन्होंने भी आज बहुमत साबित कर दिया, सरकार ने शपथ ले लिया, असम में शपथ हो गई, वेस्ट बंगाल में शपथ हो गई। केरल जहां कांग्रेस ने सरकार बनानी है वहां अभी पता ही कुछ नहीं, एटलीस्ट दोपहर तक तो कोई अता पता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। तो वो रिफ्लेक्शन सभी जगहों पे आता है। तो वो पिछले 10-12 साल में सत्ता से बाहर होने की वजह से हो, या गुटबाजी की वजह से हो, या बीजेपी की बेहतर चुनावी मशीनरी के कारण हो, या उनके तंत्र मंत्र के उपयोग के कारण हो, या दुरुपयोग के कारण हो, जो भी कारण है, कांग्रेस को मुकाबला करने में मुश्किल हो रही है। और वो कांग्रेस अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने ठहरती नहीं दिख रही। ये अलग बात है कि इस राजनीति में ऊपर नीचे चलता रहता है और किसी को भी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ बड़ी अच्छी। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, यानी सिंहासन पे था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो इसलिए वो तो जो भी व्यक्ति सत्ता में होता है उसको इस प्रकार की वो रहती है कि वो मुख्यमंत्री जब चौटाला साहब थे तो मुझे अच्छे से याद है, मैं तब पत्रकारिता में था और उन्होंने विधानसभा के अंदर फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा था कि मैं जब तक जीऊंगा तो मुख्यमंत्री रहूंगा। तो ये सत्ता चीज ऐसी है, तो उसमें आ जाता है। लेकिन ये ऊपर नीचे, जैसे मैंने बताया, वेस्ट बंगाल में 2 इलेक्शन पहले भारतीय जनता पार्टी की केवल 3 सीटें थी, आज वहां पर उनका मुख्यमंत्री और बम्पर मेजोरिटी के साथ है 207 सीटें। बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। तो जो सितारे अभी बुलंदी पर हैं, और उसका लाभ ये छोटे मोटे इलेक्शन तो उसमें कोई उतने वो नहीं करते, जब इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, चुनावी लड़ाइयाँ फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जहां तक विपक्ष की बात है, जो अभी अमनदीप ने कहा, चाहे वो 1 हल्का हो या 2 हल्का हो, जरूर उसको भी जो भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल है उसका भी पूरा मुझे लगता है वो पोस्टमार्टम करेंगे कि वो कलाना में क्यों हार गए और कैसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वहां पे जीत गई और क्या गलती रही है वो करना चाहिए। कांग्रेस के साथ दिक्कत सिर्फ यही है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें एक तो ऊपर से कोई डंडा है नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में पूरी पूरी सरकार बदल दी जाती है और चुनी होती है। और यहाँ पर जो है, अगर कोई, मैंने बताया अभी केरल में अभी तक मुख्यमंत्री पद का फैसला नहीं हो पा रहा, जबकि कांग्रेस के एक बड़े सर्वशक्तिमान महासचिव हैं जिनको हरियाणा के चुनावों में भी जिम्मेदार ठहराया गया था कुछ टिकटों पे, वो खुद केरल से आते हैं, उनका भी नाम चल रहा है, लेकिन शायद उनको भी ताजपोशी कराने में मुश्किल आ रही है राहुल गांधी की। अब आप वहां देखिए, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, जब 2014 में मुख्य प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस में इस बात की कल्पना कम से कम मेरे हिसाब से नहीं की जा सकती कि एक राज्य से ही प्रधानमंत्री हो और उसी राज्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो। तो वो बैलेंसिंग में ही लगे रहते हैं कई बार। तो यहाँ तो आप देखिए, अमित शाह तब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, गुजरात से ही आते थे, और प्रधानमंत्री भी गुजरात से थे। ये अलग बात है कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े और उस दृष्टि से उन्होंने वाराणसी की सीट रखी। तो कांग्रेस में आप 5 चुनाव राज्यों का चुनाव हुआ है, और मैंने आपको बताया कि रिपीट है पौंडीचेरी में, तो वहां पर तो उतना वो नहीं है, लेकिन केरल में लोगों को आज पता ही नहीं है। और कल तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं जो रिफ्लेक्ट करती है, उस पर अगर नेतृत्व नहीं देखेगा, मैं ये सोच रहा था, स्थिति रहने वाली। बस लास्ट सेंटेंस बोल रहा हूँ कि नीट का जो मामला हुआ, तिरुवनंतपुरम पे एक प्रदर्शन हो रहा था काफी बच्चों का, तो मैं यही सोच रहा था कि वहां पे तो आज की तारीख में सरकार भी नहीं है, फैसला लेने वाला कौन है बताइए? वो लेफ्ट की सरकार तो बाहर चली गई, और कांग्रेस ने अभी मुख्यमंत्री पद की एज फार एज दोपहर तक तो कोई घोषणा नहीं हुई थी जो वो है। जबकि विजय जो है, और राजनीति का जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, देखिए राजनीति में पलटते हुए सब लोग कह रहे हैं स्टार वैल्यू, स्टार वैल्यू। स्टार वैल्यू तो तमिलनाडु में रजनीकांत की भी है, कमल हसन की भी है, और भी लोगों ने ट्राई किया है। तो वो उस व्यक्ति ने भी 2 साल में आके जो द्रविड़ पार्टियां थी उनको हटा दिया ना सत्ता से, तो पलटने में तो पता नहीं लगता। तो कांग्रेस को, लेकिन अब वही है कि बिल्कुल, अब गुरमीत जी, अब ये कांग्रेस आत्ममंथन कैसे करेगी ये देखना होगा। ठीक है विदु रावल जी। मैं थोड़ा सा ये जरूर कहना चाहता हूँ, अन्य बातों में कहीं पर सहमति कहीं पर असहमति जताते हुए, कि रजनीकांत जी ने अपना हाथ अभी राजनीति में नहीं आजमाया। जो ओरिजिनल थलाइवा हैं उनको उन्होंने जो है आज तक कभी चुनाव में हाथ नहीं आजमाया। चलिए, लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, जिस पर मैं मानता हूँ आप 3 लोगों की असहमति है, मैं बड़ी दृढ़ता से जो बात कह रहा हूँ उसको मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के रूप में भी
और कांग्रेस के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल को भी विपक्ष के रूप में भी जनता नहीं देखना चाहती। विपक्ष की एक बेहतर अच्छे 37 एमएलए बना दिए आउट ऑफ 90। अरे भाई आप पूरे परे की बात करोगे, मैं तथ्य के साथ बात करूंगा। अगर आयुष जी आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं ठीक है, नहीं कुछ नहीं बोलेंगे। ये बात यही तो नॉइज खत्म नहीं विधु रावल जी, ये केवल नगर निकाय के कंटेक्स्ट में आप ये बात कह रहे हैं ना, ये बात तो मैंने पहले भी कही। एक मिनट मेरी सुनिए बात। मेरा तर्क है, मैं अपनी बात को दृढ़ता से मानता हूं, लेकिन आपकी असहमति का भी अपना जीवन देकर रक्षा आयुष जी, लोकतंत्र में मेरी लोकतंत्र के प्रति मेरी आयुष जी, लोकतंत्र में व्यक्तिगत राय थोड़ी होती है। अगर ये दृढ़ता से मानते हो ये ठीक बात है। नहीं विधु रावल जी देखिए भाई, लोकतंत्र में ये सही बात है ना। अब विपक्ष को आप कैसे नकारें भाई? विधानसभा के अंदर विपक्ष के तौर पर जनता ने चुना, सिर्फ निकाय चुनाव के आधार पे आप ये कहते हैं कि इनको जनता ने नकार दिया क्योंकि इनके पास एक भी सीट नहीं, तो ये तथ्य सही तो नहीं है ना। एक मिनट, लोकतंत्र में निजी राय का कोई मतलब नहीं है। मैं विधु रावल को जूते मारना चाहता हूँ, ये कोई मतलब थोड़ी है। ये मेरी फिर आप देखिए व्यक्तिगत बयान कर रहे हैं। नहीं ये गलत चीज है अमनदीप जी, नहीं ये गलत बात है। लठ मारी, यही तो करना चाहते हैं आप। यही तो कह रहा हूँ कि भैया ये गलत बात है। मैं उदाहरण दे करके ये कह रहा हूँ ये गलत बात है। वो आपने बताया आयुष जी, आप मुझे जूते क्यों? जो शब्द आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो गलत है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भैया अगर मेरा इसलिए ये जो आप अभी 3 मिनट आप जो देख रहे हैं, ये मेरी भाई सुमित जी और अमनदीप जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत बात है। मैं उदाहरण लोकतंत्र में व्यक्तिगत राय भी होती है भाई, लोग ऐसा थोड़ी ना। अमनदीप जी, व्यक्तिगत राय क्यों नहीं हो सकती? मेरी कुछ राय हो सकती है, आपकी कुछ राय हो सकती है, उनकी कुछ राय हो सकती है। उसकी एक सीमाएं है ना आयुष जी, उसकी एक सीमाएं है। ठीक है, अब वो उनका अपना तर्क है ना, जैसे आपका अपना तर्क है, उनका अपना तर्क है, लेकिन वो बताएंगे वो उनका आधार क्या है ना। अभी सुनिए, व्यक्तिगत राय की एक सीमा है। मैं बार-बार कह रहा हूं भाई, मैंने तो पहले भी कहा ना, विपक्ष के तौर पर तो है। अब ठीक है, अब ये उनकी राय है। एक मिनट विधु रावल जी, गौर साहब एक मिनट। आयुष जी, मुझे आपने बिल्कुल नहीं बोलने दिया। विधु रावल जी, आपने मुझे कतई नहीं बोलने दिया। और आप सुमित गौर जी, अरे सुमित गौर जी भाई, ठीक है, हो गया। एक मिनट, आप सुमित गौर जी प्लीज, हो गया सुमित गौर, एक मिनट, म्यूट करवाइए। हो गया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप म्यूट विधु रावल जी, आप म्यूट करवाइए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बोलिए। मैं इस प्रकार से बाधित रहूंगा, मैं अभी बता रहा हूँ। आप बाधित ही रहोगे, आज बाधित आयुष जी, अरे सुमित भाई आज तो कम से कम नतीजों का दिन सुनिए ना। अरे आपके समय में बोल रहे थे, मैंने चुप करवाया, अब आप वही काम कर रहे हैं, तब आपको भी समय नहीं मिलेगा ना। समय क्यों खराब कर रहे हैं? अभी जवाब अगर आपको देना है तो वो समय ना खराब करें प्लीज, उस समय का इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा। विधु रावल जी, आयुष जी, मेरा एक मत है, मेरे भाइयों का भी एक मत है, और जो मेरा मत है वो देश के प्रधानमंत्री ने भी अपने शब्दों में इस मत को रखा है। देखिए, मैं अपने साथियों की बातों को ही दो ले लेता हूं। दो बातें उन्होंने जो कही है उन्हीं का ही तर्क ले लेता हूं और मेरी बात इससे साबित हो जाए। उन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। वोटिंग परसेंटेज के कम रहने का बड़ा कारण क्या है? जहां पर जनता ने विपक्ष को जिताना था पश्चिम बंगाल में, वहां तो 93% जो है मतदान हुआ, लेकिन मत यहाँ पर लोगों की उदासीनता क्या है? लोगों को पता है जो भाजपा को वोट देना चाहते हैं वो निकल कर आए। आज मतदान का नतीजा आप बता रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो कांग्रेस को वोट ही नहीं देना चाहते। जो भाजपा को नहीं वोट देना चाहते वो भी कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते। वो कहते हैं हम वोट नहीं देकर काम चला लेंगे, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। यही मेरा मत था। दूसरी बात जो मेरे साथी ने कही, उन्होंने कहा कि हम निर्दलीय को समर्थन दे रहे थे। इन सबके पास एक पार्टी है, इन्हें एक सिंबल मिला हुआ है। ये मजबूरी क्या आई कि निर्दलियों का समर्थन देना पड़ा? यही तो मैं कह रहा हूं कि जनता आपकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करती। आप मुखोटे सरकार से आपके सरकारी तंत्र के खिलाफ, आपके सरकारी तंत्र के खिलाफ लड़ना है। शब्द नहीं बोलने दे रहे। सरकारी तंत्र के खिलाफ लड़ना है भाई, ये बात भी ठीक है ना भाई, आप चाहते तो सिंबल पर लड़ा लेते हैं। हरा चुके हैं, आप सिंबल पर लड़ा सकते थे ना। सिंबल अगर आपने नहीं दिया और आप ये कह रहे हैं कि हमने समर्थन किया, तो ये तो कोई बात नहीं है ना। ये साबित नहीं वो, अरे भैया सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना है। डिस्टर्बेंसेस हैं, जनता इस डिस्टर्बेंस को, क्लटर को, नॉइज को हटाना चाह रही है। मोदी जी इसको गाली, लेकिन आप अभी भी अटके हुए हैं। आप विपक्ष को कांग्रेस बोलने में अभी भी जो है आतुर है। आपकी नहीं, मैं विपक्ष तो इसलिए बोलूंगा क्योंकि भाई जनता ने विधानसभा के अंदर विपक्ष चुन करके उनको भेजा है। जनता ने विधानसभा में 37 सीटें उनके पास हैं और विपक्ष वो हैं इस प्रदेश के अंदर। अब वो आपकी राय है कि आप नहीं मानते हो। आयुष जी,
आयुष जी वो भी विपक्ष हैं जिनकी 5 सीट मिली थी, जिनकी एक भी सीट तो नहीं वो आई। भी वो भी विपक्ष के तौर पर तो सारे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी बैठी है, इंडियन नेशनल लोकदल भी बैठी है, आम आदमी पार्टी को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो हम तो स्पेस देंगे ना। अब आप नहीं मानते, ये आपका अपना अपना व्यक्तिगत निर्णय। मेरा मत है, मैं तो कह ही रहा हूं, मेरा मत है, ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन आपके मत की भी रक्षा करने के लिए अपने जीवन दे सकता हूं मैं, आपसे असहमत रहकर भी। ये मेरा लोकतांत्रिक ठीक है, चलिए अब ये चर्चा मुझे समाप्त करनी पड़ रही। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि आप देख रहे हैं कि आज चुनाव परिणामों के बाद भी इस पर तमाम सारे जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब जनता को जो तय करना था जनता तय कर चुकी है, और परिणामों के जो असर है वो आगे आने वाले समय में किस तरह से दिखेंगे ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।